जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में साथी हम लोग स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके साथी रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आते हैं बिना समय को व्यर्थ करते हुए साथी डायरेक्टली अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है, ये कह रखा है साथी, धुमाल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या फिर साथी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। दिए गए ऑप्शंस में से साथी क्या ये पंजाब से संबंधित है या फिर जम्मू कश्मीर से या फिर हरियाणा से या फिर साथी चंडीगढ़ से। अगर बात करें साथी धुमाल की तो ये साथी आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न साथी आपसे पूछ रखा है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। रिपब्लिक नामक पुस्तक जो है साथी ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है साथी, आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपसे पूछ रखा है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। क्या 16 सितंबर को या फिर 10 सितंबर को या फिर 28 मार्च को या फिर साथी आपका 29 मार्च को। बात करें साथी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की तो ये प्रत्येक वर्ष हम लोग साथी 16 सितंबर को मनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, ये आपसे पूछ रखा है, गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का क्या नाम है। क्या साथी जलेश्वर है या फिर महाबलेश्वरम है या फिर अंकलेश्वर है या फिर साथी अमरेश्वर है। तो गुजरात में स्थित जो साथी प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट है उसका नाम इनमें दिए गए ऑप्शंस में से साथी अंकलेश्वर है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर साथी सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 5। ये पूछ रखा है, निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है। क्या भोपाल या फिर जबलपुर या फिर रायपुर या फिर साथी ग्वालियर। बात करें साथी इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से जो शहर मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है वो आपका साथी क्या है, वो आपका रायपुर है। तो किस ऑप्शन में रायपुर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 6। ये पूछ रखा है, आईएनएस सरदार पटेल नेवल बेस कहाँ स्थित है। तो साथी आईएनएस सरदार पटेल नेवल बेस दिए गए ऑप्शंस में क्या चेन्नई में स्थित है या फिर विशाखापट्टनम में या फिर पोरबंदर में या फिर साथी मुंबई में। तो आईएनएस सरदार पटेल नोबेल बेस साथी जो है दिए गए ऑप्शंस में से आपका पोरबंदर में स्थित है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, साहित्य अकादमी जो मुख्यालय है इसका कहाँ स्थित है। जो साहित्य अकादमी है साथी इसका मुख्यालय क्या मुंबई में स्थित है या बेंगलोर में या फिर हैदराबाद में या फिर साथी नई दिल्ली में है। तो बात करें साथी तो आपका नई दिल्ली में स्थित है साहित्य अकादमी का मुख्यालय, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, ये आपसे पूछ रखा है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। क्या एडम स्मिथ है या फिर साथी जॉन स्टुअर्ट मिल है या फिर कार्ल मार्क्स है या फिर साथी एलन ग्रीन स्पैन है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक साथी इनमें से आपके एडम स्मिथ जी हैं। तो किस ऑप्शन में दे रखा है साथी इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है, पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन इनमें से कौन सा है। बात करें साथी पहला और सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय संगठन की, तो वो आपका साथी राइन पर नेविगेशन के लिए केंद्रीय आयोग था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 10। ये आपसे पूछ रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना साथी 1945 में हुई थी, मतलब 1945 में हुई थी। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, विश्व व्यापार संगठन इसके लिए नियमित जो नियम है वो निर्धारित करता है। जो साथी विश्व व्यापार संगठन है डब्ल्यूटीओ का, इसका जो नियम है साथी वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या पर्यावरण के या फिर वैश्विक व्यापार के या फिर साथी आतंकवाद के या फिर वैश्विक दौरा का। तो किसके लिए साथी ये नियम निर्धारित करता है, तो ये बच्चों आपका वैश्विक व्यापार के लिए। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर इसका हो भी जाएगा। अगला प्रश्न साथी क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है, सिप्रा नदी के घाटों पर किस शहर में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। सिप्रा नदी का साथी ऐसा कौन सा घाट है जहां पर साथी मतलब किस शहर में साथी सिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर साथी आपका उज्जैन होगा, जो कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, ये पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसल से जुड़ा हुआ है। तो इनमें साथ साथ ही आप सभी को पता होगा जो पोंगल है वो इनमें से फसल से जुड़ा हुआ त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर भी साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है, एन जो है वो किसकी मुद्रा है। क्या साथी जापान की है या फिर बाली की है या फिर मालदीव की है या फिर साथी दक्षिण
कोरिया की है। तो एन साथी आपकी जापान की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर ए में जापान दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 15। ये पूछ रखा है एबीसीनिया निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम है। एबीसीनिया साथी दिए गए ऑप्शन में से क्या जर्मनी का पुराना नाम है, या फिर इटली का, या फिर जापान का, फिर या फिर साथी इथोपिया का, मतलब इथियोपिया का। तो आप सब साथी इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। जो एबीसीनिया है ये किसका पुराना नाम है, तो साथी किसका है, इथियोपिया का है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है साथी चिया पास का पठार किस देश में मिलेगा। चिया पास का जो पठार है किस देश में स्थित है, क्या मैक्सिको में साथी, या फिर तुर्की में, या फिर चीन में, या फिर साथी जर्मनी में। तो कहां पर स्थित है साथी, ये मैक्सिको में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए में मैक्सिको दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर भी साथी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये आपसे पूछ रखा है बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है। बांग्लादेश जो है साथी अपना स्वतंत्रता दिवस कब सेलिब्रेट करता है, तो कब करता है साथी, 26 मार्च को करता है। तो ऑप्शन नंबर सी में 26 मार्च दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है श्री लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है, क्या साथी द्वारका में, या फिर भुवनेश्वर में, या फिर कोंकाण में, या फिर तिरुपति में। तो श्री जो बच्चों लिंगराज मंदिर है ये आपका साथी भुवनेश्वर में स्थित है। तो किस ऑप्शन में भुवनेश्वर है, तो ऑप्शन नंबर बी में भुवनेश्वर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, क्या ग्रैमी का, या फिर टैगोर का, या फिर ऑस्कर का, या फिर साथी कान्य का। तो इनमें दिए गए ऑप्शंस में से साथी आपका ग्रैमी जो है वो केवल संगीत से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। ये आपसे पूछ रखा है सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक से सम्मानित किया गया था, क्या साथी होंगो को, या फिर साथी साहित्य के लिए न्यू स्टैंड अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, या फिर मैन बुकर, या फिर साथी पुलित्जर। तो साथी इनमें दिए गए ऑप्शंस में से सोल्स ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक से सम्मानित किसको मतलब किस चीज से किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर साथी क्या हो जाएगा आपका, पुलित्जर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी में दे रखा है पुलित्जर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। आपसे पूछ रखा है फूलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है। फूलकारी कढ़ाई साथी जो है दिए गए ऑप्शंस में से आपका पंजाब से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी में पंजाब दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र मूल रूप से इंडो इस्लामिक नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है साथी जो मूल रूप से इंडो इस्लामिक ना हो, क्या वीणा, या फिर सितार, या फिर तबला, या फिर साथी रबाब। दैट मीन इनमें साथी इंडो इस्लामिक जो नहीं है वो आपका साथी वीणा है। तो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, वीणा। तो ऑप्शन नंबर ए में वीणा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो फेसबुक के जो संस्थापक है साथी वो कौन है आपके, मार्क जुगरबर्ग। तो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मार्क जुगरबर्ग का नाम, जुगरबर्ग का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर साथी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुलीन जमींदारी शैली के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है, क्या अपूर्व संसार, या फिर चारुलता, या फिर पाथेर पंचाली, या फिर साथी जल संघार। तो बात कर रहा है इसमें साथी कुलीन जमींदारी शैली के पतन के बारे में जो सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म बनी थी वो उसकी। तो इसमें से वो बच्चों आपका जल सागर है। तो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, जल सागर, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दहेज निषेध अधिनियम कब शुरू किया गया था। तो दहेज निषेध अधिनियम जो है साथी वो आपका 1961 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है आपसे साथी किस नवरत्न कंपनी को प्यार से वायरजे स्टील कहा जाता है। इनमें से ऐसी कौन सी नवरत्न कंपनी है साथी जिसको प्यार से वाइजेक स्टील कहा जाता है। तो आपके साथी इनमें से पता होगा आपको जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है। तो ऑप्शन नंबर किस में ऐसा दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये पूछा आपसे भारत में सबसे ऊंचा विजय टावर कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा जो विजय टावर है साथी वो फतेह बुर्ज है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। आपसे पूछ रखा है जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित था। तो बात करें साथी जो हवा महल है ये किसकी प्रेरणा से लेकर मतलब किस चीज से ये प्रेरित था। तो इनमें दिए गए ऑप्शंस में से साथी इसके लिए झुंझुने में खेतड़ी महल होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 29। ये कह रखा है भारतीय वायुसेना का मतलब जो इसकी स्थापना थी वो कब हुई थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। आपसे पूछ रखा है हवा महल का निर्माण किसने किया था। तो हवा महल का निर्माण साथी महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूँ साथी आज के सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो साथी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।